हमारी श्रद्धेय दादी प्रकाशमणि जी, जो सचमुच एक प्रकाश की मणि थी, हम सब के लिए एक पिलर ऑफ लाइट थी, लाइट हाउस थी, माइट हाउस थी, सब ब्राह्मणों की, जिसे सभी ब्राह्मण मेरी दादी के नाम से आज भी सभी ब्राह्मण याद करते हैं। ऐसी बेटी दादी के साथ मुझे अंग संग रहने का लगभग 18 वर्ष सौभाग्य मिला। मैं देखता था दादी जब थे वहाँ पर, हम माउंट आबू ग्लोबल हॉस्पिटल में था, तो कभी कभी मुरली में हम आते नहीं थे, तो दादी ने कैसे मुझे मुरली में रेगुलर बनाया। तो शाम के समय जब मधुबन में आते थे हम लोग, हॉस्पिटल की ड्यूटी करने के बाद शाम को जब इवनिंग में मेडिटेशन के लिए आते थे, तो दादी वहीं पर चांदनी चौक, पांडव मंदिर से चांदनी चौक कहते, दादी वहाँ बैठी होती थी। दादी इशारे से मुझे बुलाती थी, तो दादी कहती, गुप्ता जी सुबह मुरली में नज़र नहीं आए। मैंने कहा दादी सुबह सुबह पेशेंट आ गया था सीरियस, तो उसमें अटेंड करने में लगे रहे। दादी कहते कितने बजे पेशेंट बेटर हो गया था। मैं दादी 7:30 बजे बेटर हो गया था। कहते कोई बात नहीं, 5 मिनट के लिए आ जाते ना। तो सब, मैंने कहा दादी लेट तो आना मुरली में अच्छा नहीं लगता है। दादी ने कहा नहीं, सब जानते हैं डॉक्टर को लेट हो सकता है, पेशेंट आ जाता है, आपकी मैं सीट फिक्स कर देती हूँ, आपको रोज़ मुरली में आना, चाहे 5 मिनट आओ, चाहे आप लास्ट में धारणा के लिए मुख्य सार ही सुनो, कि तो आपको आना ज़रूर है। तो दादी ने मुझे इस तरह से एक रेगुलर बना दिया मुरली में आना ही है। हालांकि मैं सुबह सुबह मुरली पढ़ लेता था अमृत वेला योग करके ही, किंतु दादी ने कहा नहीं, मुरली में ज़रूर पहुँचना। और फिर मुरली पूरी होने के बाद फिर 5 मिनट मेरे पास ज़रूर आना है, 5 मिनट आके मेरे पास बैठना है, खाली गुड मॉर्निंग करके नहीं जाना, 5 मिनट मेरे पास बैठना है। तो दादी ने, मैं समझता हूँ शायद 1 हफ्ते के बाद ही मेरी ड्यूटी लगा दी, फिक्स परमानेंट ड्यूटी कर दे के 5 मिनट तो दादी के पास रहना ही है। दादी को हमने देखा कि क्या ब्राह्मणों की क्या सत्यता होती है, क्या पवित्रता होती है, क्या निर्भयता होती है ना। वो दादी के अंदर में सारी क्वालिटी, सत्यता की मूर्त थी दादी। ये सत्यता माना जैसे बस हर बात में सत्यता, कुछ भी बात जैसी है, जो है जैसी वैसी रखना, और अपने सदा आत्मिक स्वरूप की स्थिति। अपने दादी को सदा अपना याद था, अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि देवता स्वरूप। मैं दादी को कई बार तो पूछता, दादी ज्ञान का लक्ष्य क्या है। मैं दादी से ऐसे पूछता, दादी हम रोज़ मुरली सुनते हैं, ये करते हैं, तो इसका मतलब लक्ष्य क्या है, ज्ञान स्वरूप का अर्थ क्या है बेसिकली। दादी कहती, जब निरंतर आपको अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि देवता स्वरूप की अनुभूति होने लगे, तो मतलब ज्ञान आपकी बुद्धि में बैठ गया है, आपको वो इमर्ज रहने लगे सदा। तो मैं देखता दादी को सदा ही वो अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप आदि देवता स्वरूप की स्मृति रहती थी, है ना, फरिश्ता स्वरूप की स्मृति रहती, सदा ही रहती थी। मैंने देखा दादी को, दादी का, और सदा पवित्रता, मतलब दादी के पास हमको जाकर के पवित्रता, हम प्रैक्टिस नहीं करें ना, दादी के पास जाए खुद ही हमको पवित्रता की फीलिंग आती थी। कि पवित्रता माना हमें बस अपना भी अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप दिखाई दे रहा है, महसूस हो रहा है, अपना देवता स्वरूप महसूस हो रहा है। और पवित्रता का दूसरा दादी ने अर्थ बताया कि पवित्रता का मतलब है अपना अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि देवता स्वरूप अनुभव होता रहे, और दूसरों का भी अनादि ज्योति बिंदु, जिसके भी संबंध संपर्क में आते हो, चाहे वो पेशेंट हो, चाहे अपने परिवार के संबंधी हो, चाहे अलौकिक परिवार हो, कोई भी हो, सबका अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप आदि देवता स्वरूप नजर आए। मैं देखता दादी से जब मिलता, दादी मेरे सिर के ऊपर देखती थी। मैं सोचता शायद मेरे बाल टेढ़े मेढ़े हुए, दादी वहाँ देख रही, पर मुझे देखता था, मैं दादी मेरा आभा मंडल देखती थी कि कितना पुरुषार्थ करता है भाई, ये डॉक्टर कितना पुरुषार्थ करता है। तो दादी हमेशा उसको देखती थी और उससे फिर एनालाइज करके फिर दृष्टि प्यार से देती थी। तो मतलब दादी का जो है पवित्रता की मुझे एक नई डेफिनेशन जो किताबों में नहीं पढ़ी थी, मुरलियों में नहीं सुनी थी, कि दूसरे का भी अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप आदि देवता स्वरूप महसूस होने लगे, उसको पवित्रता कहते हैं। तो दादी की पवित्रता जो है इतनी मतलब थी, दादी हम सब के अंदर वही स्वरूप देखती थी, कि दादी के अंदर सदा ही हमारे अंदर जो विशेषता है वो देखती थी। क्योंकि मुझे याद है जब ये हार्ट का प्रोग्राम शुरू होने वाला था, हमारा जो प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पास हो गया, फिर 27 दिसंबर 97 को ये प्रोग्राम जो हो गया, लॉन्च किया गया, हेल्थ मिनिस्ट्री के लोग आए थे और डॉक्टर कलाम साहब आए थे और लोग भी आए थे, तो सब लोग आए थे और सभी दादियाँ, तीनों दादियाँ वहाँ थी, तीनों बड़े भाई वहाँ पर थे और सभी थे, विदेश की भी सभी बहनें थी, विदेश की, भारत की भी सभी बहनें वहीं पर थी। ग्लोबल हॉस्पिटल ऑडिटोरियम में लॉन्च हुआ, शाम को लॉन्च हुआ, और फिर जो है अगले दिन दादी ने मुरली के बाद मुझे इशारा किया। तो दादी ने कहा, गुप्ता जी आप मुझे मिलना मुरली के बाद।
तो मैं मीटिंग में, दादी मीटिंग रूम में बैठी थी, अकेली बैठी थी, मैं वहाँ गया तो दादी ने पूछा था, गुप्ता जी हार्ट का जो प्रोग्राम शुरू हो रहा है, प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, ये क्या है प्रोजेक्ट? तो मैंने कहा दादी ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट है, इसमें ये कार्य होता है, इसमें ऐसा ऐसा होता है, ये हार्ट की बीमारी होती क्यों है? मैंने कहा दादी जो जल्दीबाजी करते हैं, चिंता करते हैं, गुस्सा करते हैं, उदास रहते हैं, थोड़ी थोड़ी बात को फील कर लेते हैं और उसको फिर छोटी बात को बड़ा बना लेते हैं, तो उनको ज़्यादा हार्ट की बीमारी होती है। जो गलत खान पान, ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, तली चीज़ें खाते हैं, पराठे पकौड़े समोसे खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, मीठा बहुत खाते हैं, देर से सोते हैं, देर से उठते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, और मेन कारण जो है उसका वो है हमारी जो स्वभाव गलत हो गया, उसके कारण ब्लॉकेज होते हैं। तो कहती है आप गुस्सा करते हैं कभी कभी, चिंता करते हैं कभी कभी, कभी जल्दीबाजी करते हो क्या, कोई कुछ कहता है कभी फील होता है क्या? दादी मैंने कहा हाँ कभी कभी तो फील होता है। अच्छा गुस्सा आता है कभी? मैंने कहा कभी कभी तो दादी आता है। कभी जल्दीबाजी होती है? मैंने कहा दादी जब पेशेंट सीरियस होता है, साथ ही डॉक्टर ठीक से काम नहीं करते, थोड़ा जल्दीबाजी तो करती, नर्सेज ठीक से काम नहीं करते तो उनको बोलना पड़ता है। अच्छा आपको होता है? दादी कहती है आपको होता है फिर आप दूसरों को क्या सिखाएंगे? मैंने दादी वो तो उनको सिखाएंगे ना, हम तो, मुझे तो थोड़ा तो होता ही है ना, तो ये तो ज़रूरी है ना। नहीं नहीं ज़रूरी कौन सी मूल्य में लिखा है ज़रूरी है? तो मैंने कहा अच्छा दादी। तो फिर दादी ने तब मेरा ध्यान गहराई से मुझे खिंचवाया कि नहीं आपका क्या, फरिश्ते कैसे होते हैं, देवता कैसे होते, देवताओं में जल्दी होती है क्या? कभी कभी चिंता होती है क्या? कभी गुस्सा करते हैं क्या? कभी आंख दिखाते हैं क्या? कभी फीलिंग में आते क्या? दादी वो तो नहीं आती, तो क्या बनना है, हमारा लक्ष्य क्या है? दादी कहती, तो दादी ने मुझे ध्यान दिलाया कि गुप्ता जी पहले बनना पड़ेगा फिर सिखाना पड़ेगा। बिना बने कोई चीज़, बिना बने, बिना उसको जीवन में लाए, मुरली में सुनी ऐसे सुना दो वो नुकसानदायक है। दादी ने बड़ी अच्छी बात अभ्यास कराई। दादी ने कहा व्यास नहीं बनना है, अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। मैं दादी ये तो बहुत मुश्किल काम है। दादी कहती नहीं मुश्किल नहीं, करो 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 करो, होगा होगा, पत्थर पे भी निशान पड़ जाते हैं। तो आप तो बहुत समझदार हैं। तो दादी ने मुझे फिर प्रैक्टिस करने के लिए बोला। कहती 2 महीने प्रोग्राम में पढ़े हैं, अभी आप 2 महीने के अंदर प्रैक्टिस करो। आज 28 दिसंबर है, 27 फरवरी को प्रोग्राम शुरू होना है, 2 महीने मुझे करके दिखाना, तब आपको प्रोग्राम करना अलाउड करूँगी। तो मैं ठीक है दादी। तो फिर दादी ने खान पान के बारे में पूछा। अच्छा गुरुवार को आप दादी मीठा खाते हो, तला हुआ खाते हो? मैं दादी गुरुवार को भोग तो खाता हूँ, आप टोली देते हो खाता हूँ। दादी कहती कौन सी मुरली में लिखा हुआ है, कौन से कब बाबा ने कहा मुरली टोली जरूर खानी होती है, भोग जरूर खाना होता है? मैं दादी वो तो बाबा का भोग है ना, वो तो खाना ही चाहिए। तो मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि दादी प्रैक्टिकल कितनी, धारणा मुहूर्त कितनी थी और कितनी प्रैक्टिकल मुहूर्त थी। ये नहीं कोई बात है तो रूढ़िवादिता नहीं थी, प्रैक्टिकल लाइफ थी। तो दादी मैं तो खाता हूँ। कहती आप खाते हो तो वो भी खाएंगे ना? मैंने कौन? कहते दादी को, कहते दिल के जो पेशेंट होंगे वो भी तो खाएंगे। मैंने कहा दादी फिर गुरुवार का भोग नहीं खाना क्या? कहते यहाँ से खाओ ना, यहाँ से क्यों खाते हो, यहाँ से नहीं, यहाँ से खा लो, यहाँ से नहीं खाओ। और जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक उन कैसे वो कमिटमेंट कैसे आएंगे, आप कैसे दृढ़ता के साथ बोलोगे, परिवर्तन कैसे होंगे? तो पहले कोई भी कार्य खुद जीवन में लाओ फिर दूसरों को सिखाना। फिर ऐसे ही एक्सरसाइज की बात की, वॉकिंग करते हो रोज चार्ट भरते हो मुरली, वो अपना सोने के पहले चार्ट भरते हो, लेटर लिखते हो बाबा को, पोता मेल देते हो? मैंने कहा दादी नहीं करता हूँ। अच्छा नहीं करते हो तो फिर क्या, उनको क्या बताओगे? मैंने कहा दादी उनसे चार्ट लिखवाएंगे, लेटर लिखवाएंगे, ऐसे कहेंगे मुरली पढ़ के सो, बाबा को याद कर। आप करते हो? दादी बस बाबा को याद करके सो जाते हैं। तो अच्छा आप वो, तो जो आप नहीं करते वो कैसे करेंगे? तो दादी ने मुझे मतलब इतना पक्का किया उस दिन, और तब से मेरा टेंशन गहराई से गया। तो मैंने देखा दादी कैसी धारणा मुहूर्त तो प्रैक्टिकल लाइफ, हर चीज़ के हिसाब से। पेशेंस, कहते आपके अंदर पेशेंस है क्या दादी? मैंने कहा बहुत कम है। तो कहते आपके अंदर पेशेंस है तो आप उसको क्या पेशेंस सिखाओगे? बिना पेशेंस के तो लोग ठीक ही नहीं होंगे, क्योंकि पेशेंट वही बनता है जिनके अंदर पेशेंस नहीं होती है। तो मैंने कहा, तब मेरे अंदर ऐसे अलर्टनेस आई कि दादी ने इतनी अच्छी बात बताई है, तो मैंने पेशेंस रखनी शुरू की और प्रैक्टिकल अभ्यास करना शुरू किया। तो दादी के मतलब जो प्रैक्टिकल, जो जब प्रोग्राम शुरू हुआ, दादी ने मुझे 2 प्रोग्राम के बाद ही मेरे को बुलाया, और दादी हर प्रोग्राम में बहुत प्यार से मिलती थी, हर पेशेंट से उससे पूछती थी तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम्हारी एंजियोग्राफी देखेगी दादी को, इसके दिखाओ मेरे को, इसकी रिपोर्ट दिखाओ। तो दादी फिर इसकी एंजियोग्राफी रिपोर्ट देखती थी। तो मैं कहता दादी यहाँ पे ब्लॉक है, यहाँ पे ब्लॉक है, यहाँ ब्लॉक है। अच्छा इतने सारे ब्लॉक है? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है।
ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। दादी को प्यार से ऐसे बात करती थी। तो हर दिल वाले से मिलती थी, वो पूछती थी कैसी तबीयत है, कैसा समझ में आ रहा है गुप्ता जी जो बता रहे हैं, जो बाला बहन बताती समझ में आता है। मैंने कहा वो क्वेश्चन पूछता। फिर मेरे को दादी ने कहा 2 प्रोग्राम होने के बाद एक दिन बुलाया, कहते गुप्ता जी मुझे ना आपको ना बैच पहनाना है। तो मैंने कहा दादी, मैं बड़ा खुश हुआ। कल सुबह दादी आपको बैच शाम को बताया था, कल सुबह आपको दादी मुरली के बाद आपको बैच पहनाएगी। तो मैं गया दादी के पास मुरली के बाद। दादी ने मुरली बहन को बुलाया कि दादी ने लक्ष्मी नारायण का बैच जो होता है ना वो मुझे दादी मंगाया, मुझे लगाने लगे। दादी ये तो मैंने कहा दादी तो बहनों को लगाते हैं, टीचर बहनों को लगाते हैं। दादी ये तो भाई को तो दूसरा देते हैं ना आप। तो दादी ने कहा नहीं आपको मैं दे रही हूँ, आप टीचर हो। मैंने कहा दादी मैं टीचर थोड़ी ना, मैं तो स्टूडेंट हूँ। तो दादी ने मुझे जो है वो बैच, ये वाला बैच, ये तो छोटे वाला था, किंतु वैसा ही लक्ष्मी नारायण का बैच मुझे दिया। पहले भाइयों को किसी भाई के पास नहीं था ऐसा वाला बैच, ये 98 की बात है। तो किसी भाई के पास ऐसा बैच नहीं था, मैं पहला बाबा का बच्चा। मुझे बाबा ने, दादी ने पहले मेरे को बैच दिया ये वाला कि आप अभी टीचर हो और आपको बाबा ने, मैंने आपकी टीचर वो देखा है, बाबा आपके द्वारा की सेवा करा रहा है और आपको आज मैं ये टीचर का बैच देती हूँ। तो दादी ने मुझे टीचर बना दिया। कहाँ मतलब मैं तो कुछ बोलना भी नहीं आता था, मुझे जरा भी बोलना नहीं आता था, एकदम शर्म आती थी बोलने में, मेरे हाथ पैर कांपते थे, गला सूखता था। किंतु बाबा ने उस समय मुझे ऐसा प्रैक्टिकल दादी ने मुझे कराया। और इससे पहले का एक अनुभव और सुनाता हूँ मैं आपको कि दादी जब मुझे क्या हुआ 96 में 95 अप्रैल में आया था माउंट आबू। तो आने के बाद पहाड़ था, मैं यहाँ के लॉन टेनिस खेलता था, क्रिकेट भी खेलता था माउंट आबू में, और सारी एक्टिविटीज़ करता था। सारे पहाड़ भी मैंने माउंट आबू घूमे, सब बाबा की पहाड़ी पे तो रोज़ ही चढ़ता था। तो नवंबर 97 मुझे अचानक छाती में दर्द हुआ, घबराहट हुई, पसीना आया बड़ी जोर से, और मेरी उम्र कुछ नहीं थी, 37 साल की मेरी उम्र थी। तो जो है मेरा जो है जैसे घबराहट हुई, पसीना, ईसीजी किया तो ख़राब निकला, ईसीजी बहुत ख़राब था। और फिर मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी, मेरे को दर्द होता था, बार बार घबराहट होती थी। फिर अहमदाबाद में इको कराया, फिर भी जो दवाई दी डॉक्टर को फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैंने बॉम्बे गया तो बॉम्बे में एंजियोग्राफी भी हुई, एंजियोग्राफी नॉर्मल थी, कोई ब्लॉकेज नहीं था। डॉक्टर्स ने इको किया, ठीक है। फिर फरवरी में कॉन्फ्रेंस थी उदयपुर में इको कार्डियोग्राफी पे, तो वहाँ पे डॉक्टर ने बताया अरे तुम, मेरे देश का डॉक्टर फ्रेंड था एक यूएसए का, मायो हॉस्पिटल का, उसने कहा तुम्हारा तो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, तुम्हारी तो हार्ट की मसल बहुत मोटी हो गई है, उसमें तो ब्लड फ्लो जा ही नहीं रहा आपके हार्ट के उसमें, इसलिए आपको इरेगुलर हार्ट बीट, मुझे मेरी हार्ट बीट बहुत इरेगुलर होती थी, बीच बीच में बीट मिस हो जाती थी, मेरे को बहुत जोर से चक्कर आते थे, सारा कमरा घूम जाता था और ऐसा लगता बस अब गया, मतलब एकदम सब कुछ अनस्टेबल हो जाता था, धड़कन एकदम, वो लगता था बस अभी चला गया। तो न बस हाथ में पकड़ के रखता, सारा जागना पड़ता था, वो बैठ के ही सांस आता था, लेट नहीं पाता था। तो बैठे बैठे जब मैंने देखा कि मैं बैठे बैठे जब बाबा को याद करता हूँ मजबूरी में, क्योंकि दर्द हो रहा होता था और घबराहट हो रही होती बड़ी ज़ोर से, तो मैं बाबा को थोड़ा दर्द कम हो जाता है, धड़कन रेगुलर हो जाती, फिर मैं बैठ के थोड़ी देर में सोने की कोशिश करता, फिर दोबारा ऐसे होता, फिर दोबारा ऐसे होता। तो फिर मैं ऐसे डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारी कभी भी डेथ हो सकती है, ये फरवरी 97 की बात है, मुश्किल से 2 साल जियोगे आप, नहीं तो जल्दी से इसका वो एक अल्कोहल सेप्टल एब्लेशन होता है वो करा लो, इसका AICD मशीन लग जाएगी वो करा लो। तो मैंने बाबा को कहा बाबा मेरे को इसलिए बुलाया था कि यहाँ पर ये प्रोग्राम करने के, मैं तो ये प्रोजेक्ट करने के लिए आया था, मैं यहाँ तो इसलिए आया था कि मुझे ऐसे तकलीफ़ हो गई, मैं ऊपर चला जाऊँगा, और अभी तो हमारा परिवार भी मतलब कुछ डेवलप नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई पीछे बैकअप भी नहीं है, तो क्या होगा। तो मैं फिर एक दिन दादी ने पूछा गुप्ता जी आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, मुझे सुना है मैंने कहा हाँ दादी ऐसे ऐसे होता है। तो दादी ने कहा मुझे कल मिलना। तो दादी मेरे से बैठी थी, दादी बैठी, फिर दादी ने क्या होता है सारा समझा, दादी मेरे हाथ किया, फिर दादी ने कहा गुप्ता जी अभी ना देखो ऐसा है, जो भी बीमारी होती ना वो मन से होती है। मैंने कहा दादी डॉक्टर भी थी, आप सारी बीमारी मन की होती है, मन का असर ही शरीर पे आता है। बाबा ऐसे बोलते थे, मुरलियों में बाबा कैसे आता है, तो आपको मन में जो भी बचपन से लेके जो बातें हों, कुछ भी बातें हों, मुझे लगता है आप कभी भी ना अंदर ना आप कोई बात बाहर नहीं बोलते, अंदर फील करते हो, कोई बातें होती हैं आप कुछ नहीं कहते हो किंतु अंदर फील जरूर करते हो। तो आपके मन में जो भी टेंशन हैं बचपन से लेके अभी तक की सारी लिख के बाबा को दो, धीरे धीरे मन को अंदर बाहर सेम कर दो, और फिर बाबा आपको सही ढंग से आपका योग भी लगेगा, बाबा आपका साथी बन जाएगा, आपको फील कराएगा साथी बनकर।
तो मैं दादी के साथ ऐसे मतलब मैंने शुरू किया, लेटर लिखना शुरू किया बाबा को। सुबह से लिखना, बस घर में रेस्ट कर रहा था क्योंकि तकलीफ़ थी, तो घर में लेटर लिखता था, बाबा को लेटर लिखना, बाबा ऐसा हुआ। बचपन से देखता था क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ, ये हुआ, उसने ये कहा था, मुझे फील हुआ, इसने आज भी ये बात कभी कभी उभर के आती है, वो बात होती है, वो बात होती है। लिखता, बाबा को देता, है ना, बाबा को ऐसे मन से सरेंडर करता और फाड़ के डस्टबिन में डाल देता। फिर थोड़ी देर में और कुछ बातें याद आती, फिर लिखता कागज़ पे, फिर लिखता, फिर थोड़ी देर में लिख के कागज़ बाबा को दे के फाड़ देगा, फिर थोड़ी देर में और लिखता, फिर बाबा मेडिटेशन करता, बार बार करता। तो दादी की बताई विधि से मैं करता गया। सब पर सारी रात नींद नहीं करता था, उठ के मैं मेडिटेशन करके तकलीफ़ होती थी, रात में ज़्यादा होती थी, ऑक्सीजन भी लगाता तो भी ठीक नहीं होता था। तो फिर जो है ऐसे करते 3 महीने मेरे को तकलीफ़ कम हो गई, दर्द ख़त्म हो गया, धड़कन रेगुलर रहने लगी। और फिर जब सितंबर में मैं दोबारा 97 में जब गया, दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस थी, वही कॉन्फ्रेंस दोबारा थी दिल्ली में, और वही डॉक्टर यूएस वाला आया हुआ था। उसने कहा, डॉक्टर गुप्ता यू लुकिंग वेरी ब्राइट, आपने ऑपरेशन करा लिया क्या? आपने पेस मेकर लगवाया? मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं लगवाया। तो वो कहता, लेट मी सी योर हार्ट। तो उसने इको किया, तो वो सरप्राइज्ड, मेरे हार्ट की पंपिंग 90% हो गई थी। ग्रेडियंट जो लेफ्ट वेंट्रिकल ग्रेडियंट था वो 96 हो गया था। तो देखा तो उसके हार्ट की मसल लगभग नॉर्मल हो चुकी थी, 21 मिलीमीटर की मोटी दीवार थी वो ठीक हो गई थी, ये इजेक्शन फ्रैक्शन 65% हो गई थी। तो मतलब वो उसको आश्चर्य लगा, आप कैसे हो गए, और हार्ट का ग्रेडियंट भी ठीक हो गया था। तो मैं वैसे बाबा ने मतलब राजयोग का मुझे, राजयोग दादी की डायरेक्शन पे मैंने वो किया, और मुझे राजयोग की क्या अथॉरिटी है, क्योंकि हमने जो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट को दिया था वो था कि राजयोग मेडिटेशन से हम ब्लॉकेज खोलेंगे, हार्ट की जो आर्टरीज हैं उनकी ब्लॉकेज खोल के देंगे। क्योंकि मुझे 95 फरवरी में मुझे बाबा से साक्षात्कार हुआ था, विजन आई थी, तो उसके बेस पे प्रोग्राम डॉक्टर कलाम साहब से मिलकर बनाया गया था, जिससे आज हम 3 डायमेंशनल हेल्थ केयर लाइफस्टाइल मॉड्यूल फॉर हेल्दी हार्ट हैप्पी माइंड हेल्दी बॉडी बोलते हैं, जिसके 10,000 से ज़्यादा अभी हार्ट के पेशेंट्स जिसके इस प्रोग्राम के अंदर ठीक हो चुके हैं, उनके ब्लॉकेज खुले, उनकी ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ ठीक हुई है, मोटापा ठीक हुआ है, माइग्रेन दमा कैंसर तक ठीक हुए हैं, है ना, पेट की बीमारियाँ ठीक हो गई हैं। तो वो वंडरफुल जो हुआ उसकी बेस यहाँ थी। तो बाबा ने मुझे मतलब अनुभव कराया, अनुभव की अथॉरिटी बनाया कि बच्चे राजयोग से जो आदमी मरने वाला है, जो मतलब जो अभी डॉक्टर ने कहा मरने वाले हो, कभी भी आपकी डेथ हो जाएगी, और वो बीमारी आपकी ठीक हो गई, तो ये राजयोग की अथॉरिटी है। तो बाबा ने वो अनुभव करा दिया, और दादी की डायरेक्शन में मैंने किया। और फिर अक्टूबर 97 मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से लेटर आ गया कि आपको दिल्ली में मीटिंग के लिए बुलाया, वहाँ मैंने मीटिंग में पास हो गया। तो फिर ये दिसंबर में, जैसे मैंने बताया, दादी ने मुझे एक बात का अनुभव कराया। तो दादी का मतलब ये दादी की मैंने दादी क्या थी, दादी बोलती बहुत कम थी, दादी धारणा मूर्त थी, तो दादी धारणा से सिखाती थी। वो जैसे बंदर दिखाई दादी कहते रुक जाओ, गाड़ी रुकवाती थी, बंदर प्रकाश चलो सबको चना खिलाओ, क्या लाए हो खिलाने के लिए इनको, मतलब सबको जहाँ जहाँ बंदर रुकेंगे वहाँ वहाँ बंदर को दिखलाएगी। तो दादी के मतलब सबके प्रति, प्रकृति के प्रति भी प्रेम था, सबके प्रति प्रेम था। और दादी के अंदर जो था जैसे सत्यता, पवित्रता, निर्भयता की मूर्त। मैं देखा दादी निर्भयता की मूर्त थी। कभी कितनी समस्याएं आई होंगी, मेरे सामने कितनी समस्याएं, कितनी प्रॉब्लम्स आती थी, पर दादी जैसा निर्भय कोई नहीं था, पूरे यज्ञ में कोई नहीं था, एकदम निर्भयता की मूर्त। कभी भी घबराया मैंने दादी को देखा नहीं। अचानक दादी 96 में दादी अपनी चंद्रमणि जी जब बेंगलोर गई तो अचानक शरीर छोड़ दिया। दादी की राइट हैंड थी दादी, और जैसे पर दीदी और दादी एक थे ना, 2 बदन 1 जान थे, ऐसे ही दादी चंद्रमणि भी ऐसे ही थी दादी के साथ। तो दोनों एकदम वैसे रहते थे। और जब राइट हैंड दादी का अचानक ऐसे हुआ, और मैं अमृत वेला करके वहीं पांडवन में करता था, और उसके बाद मैं जाता था दादी गुड मॉर्निंग करने। उसने भी दादी के बाद गुड मॉर्निंग करने गया। मैंने कहा दादी ऐसे दादी, हाँ गुप्ता जी ऐसा हो गया। मैंने कहा दादी आप ठीक है ना दादी? कहते क्या बात है, मेरे को क्या, मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल, ये तो ड्रामा में आत्मा का सब कुछ जाना ही है। तो मैंने कहा दादी आपका बीपी चेक करूँ क्या? कहते दादी को चेक करना है, दादी को स्टेज देखनी है क्या? मैंने कहा दादी नहीं ऐसे नहीं, कभी 5 बजे तो मेरा बीपी नहीं देखते हो। तो मैंने कहा दादी एक बार देख, मेरी इच्छा है मैं देखूँ। तो मैं दादी का बीपी, दादी ने तुरंत बीपी ऑपरेटर से मंगाया, और मेरा बीपी दादी का बीपी देखा तो नॉर्मली दादी का 138 था, उस समय भी 138 था। पल्स देखी, पल्स भी वैसी की, मतलब जरा भी दादी के ऊपर असर नहीं था। मैं ड्रामा पे कितनी अच्छा लडोल थी,
है ना, कितनी साक्षी थी दादी। मतलब एक तो स्वयं की उस पर दादी बहुत अचल थी कि परमात्मा आत्मिक अनुभूति। दादी को मैंने देखा कभी भी दादी ने मैं और मेरा शब्द यूज नहीं किया। दादी ने हमेशा ये कहा नहीं, दादी दादी कहती है, दादी की ऐसी राय है। हमेशा दादी का हमेशा बोलती थी, कभी कोई बात हो ना दादी को, दादी आपको दादी इतना सारी सेवा है, इतनी सारी बहनों से मिलती है, इतने सारे प्रोग्राम होते हैं, 2000 लोगों को आप टोली ऐसे करके देती रहती हो। हम कहते दादी कोई हाथ में पकड़ा हुआ नहीं, अपने हाथ दादी उठाएगी देगी। 2000 लोग, मैं 2000 बार ऐसे करूँ तो मेरा हाथ ही दुख जाए। तो मैं दादी को ऐसे बोलता, दादी कहती बाबा है ना, बाबा कराता, बाबा करण कराओ, बाबा करण कराओ। फिर दादी कहती, दादी को बोलते ना, दादी आप इतना सारा देखती हो आप तो दादी कहती है मैं हेड हुई नहीं, बाबा हेड है, मैं तो निमित्त हूँ, है ना। अगर हेड समझू तो मेरे को हेडेक हो जाएगी। फिर दादी कभी कभी बाबा की मूर्ति देखती थी ना, बाबा का चित्र था, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा का दीवार पे लगा। तो दादी कहती एक दिन मेरे को बोलती है, मुरली के बाद मैं गया उधर यशु दादी का, जहाँ बैठती दादी, शिव दादी बैठती थी ना यहाँ पर, तो दादी वहाँ बैठी थी। तो शाम की बात है, हाँ। तो दादी एक दिन अकेली बैठी थी, दादी ने, मैं गया दादी के पास, तो दादी कहती गुप्ता जी मैं ना बाबा से ऐसे बात करता हूँ जैसे आपसे बात करती हूँ। तो दादी ने ऐसा मुझे बोला, तो मैंने कहा वंडरफुल। फिर कभी दादी कहती है मैं कभी कभी थक जाती हूँ ना, तो बाबा क्या करता है, बाबा मेरी मालिश कर देता है, मेरे सिर की मालिश कर देता है। तो मैंने कहा अच्छा दादी। तो एक बार मुझे क्या हुआ, जब हार्ट का प्रोग्राम चल रहा था, मैं बहुत थक गया था, सारा दिन काम करता रहा, रात में भी मैं सारा दिन लगा रहा, पूरी रात लगा रहा, एक के बाद एक पेशेंट, एक के बाद इस कमरे से जाऊँ तो वहाँ से कॉल आ जाए, फिर वहाँ से कॉल आ जाए, फिर वहाँ से। मैं 3 बज गए, मैं कमरे में आके बैठा, उस समय मेरा सारा शरीर दर्द कर रहा था, पूरे शरीर रोम रोम में दर्द था, क्योंकि सोया नहीं था, ना दिन में सोया था, रात में सोया था, पूरा दिन काम किया था। और उस समय तो सारा काम मुझे, कोई डॉक्टर था ही नहीं, साथ ही नहीं था, तो मुझे ही सारा काम करना पड़ता था। तो मेरे को उस समय याद आया कि दादी ने कहा था जब मैं थक जाती हूँ बाबा मेरी मालिश कर देता है। तो मैंने बाबा को कहा, बाबा आप दादी की मालिश करते, मेरी नहीं कर सकते? आज तो मेरी तबीयत ही नहीं है, ठीक ही नहीं है, मैं कैसे काम करूँगा? आज सुबह क्लास योग भी कराना है, क्लास भी करानी है। तो बाबा ने ऐसा जादू किया, मैं बैठा था बेड पे, और बाबा ने ऐसा जादू किया मेरे को ना, सारे अंदर से किरणें जैसे अंदर से निकलती ना, इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से, पूरी ऊपर 30 सेकंड होंगे शायद, 30 सेकंड में ऐसा हो गया होगा, सारे शरीर में ना वो एकदम वो लहरें, है ना, ऐसी कुछ किरणों की लहरें, शांति की, प्यार खुशी की लहरें ऐसी शरीर में से निकली, और फिर मेरा शरीर रोम रोम मेरा फूल जैसा हो गया। और मैं 1 मिनट में खड़ा हो गया बेड से ना, वो खड़ा, पहले बैठा था एकदम, दिल था सो जाऊँ, सबका आज अमृत वेला योग कराने नहीं जाऊँगा, कुछ भी नहीं करूँगा। तो ऐसी एनर्जी आ गई, मैं तुरंत स्नान किया और फिर मैं तैयार होके फिर मैं चला गया, अमृत वेला भी किया और सब कुछ, सारी क्लासेस भी कराई, दिन में रेस्ट, पर सारा दिन थकावट जरा महसूस नहीं। फिर जब जब मुझे तकलीफ होती थी, ऐसा कुछ लगता था, मैं एक तो मैंने शब्द यूज़ करना बंद कर दिया, एक तो मैंने शब्द यूज़ करना बंद कर दिया कि मैं जो थक गया हूँ, मैंने किया, मैं आज और कुछ नहीं कर पाऊँगा। एक तो शब्द मेरा, जैसे दादी से मैंने सीखा कि ये मैं, मेरा शब्द मैंने यूज़ करना बंद किया। और फिर बाबा जैसे, एक तो थकावट होती नहीं, कभी कभी बाई चांस हो भी जाए तो मैं बाबा को बोलता, बाबा मेरी मालिश कर दो ना आज। सचमुच आज भी मैं कभी कभी थक जाता हूँ, कोई बात होती है, बाबा को बोलता, बाबा कर दो ना, आप दादी कर देते थे ना, तो मेरी भी कर दो, तो बाबा कर देता है। तो वह दादी से हमने सीखा कि सत्यता, पवित्रता, निर्भयता, अंतर्मुखता, कितनी अंतर्मुख थी दादी, कितनी दादी बेहद की वैराग्यवृत्ति थी, इतना बड़ा यज्ञ, इतनी बड़ी चीजें, इतनी बड़ी दादी की सेवाएं थी, पर बेहद की वैराग्यवृत्ति थी, अनासक्त वृत्ति थी, कोई खाने की इच्छा कुछ नहीं, जो मिले जैसे मिले, अनासक्त वृत्ति, प्राम वृत्ति, है ना। एकांतवासी थी दादी, एकांत में बैठी रहती थी, कमरे में बैठी दादी अकेली बैठी है, कोई नहीं बैठा हुआ, ऑफिस में बैठी अकेली बैठी कई बार। और दादी के अंदर वो था कि बस एकाग्रता इतनी ज़बरदस्त थी, जैसे बाबा उनको टच करता था, कोई प्रोग्राम, लाख लाख के प्रोग्राम करने, लाख लाख के, दादी ने क्लास में आके मुरली में बोल देती, हमें, मैं चाहती हूँ कि लाख लाख के प्रोग्राम, बाबा ने सुबह टच किया, लाख लाख के प्रोग्राम करो। हम क्लास में समझते थे, भाई बहन बैठे थे, बड़े बड़े भाई बहन जो थे, 1 लाख के प्रोग्राम, 1000 लोग भी नहीं आते, 1 लाख के प्रोग्राम, 1 लाख कहाँ से आएंगे, पैसा कहाँ से आएगा 1 लाख का प्रोग्राम करने का, कितनी बड़ी स्टेज बनानी पड़ेगी, क्या होगा। दादी ने कहा बस बाबा ने मुझे बोला है, पहले गुजरात जोन करेगा, सरला करेगी, फिर और करेंगे, फिर और करेंगे, सबको सबको प्रोग्राम करना है, तो हर जोन में प्रोग्राम होना चाहिए। तो देखो हो गए, 1 लाख से भी ज़्यादा आ गए, फिर सब जोन में भी हो गए, है ना। तो दादी को जो फिर गांव गांव की सेवा की बाबा ने कहा, तो एक गाँव गाँव की सेवा शुरू करो, गाँव गाँव की सेवा हो गई। तो दादी की संकल्प सिद्धि थी,
जो बात दादी ने संकल्प किया वो नहीं हुआ हो। और दादी हमें, जब दादी मुझे सुबह मिलती है, अच्छा हॉस्पिटल में क्या हाल है, मैं दादी को था, दादी ये नया पेशेंट है, ऐसा पेशेंट है, दाखिल हुआ। अच्छा दादी आ जाएगी, नाश्ता करने के बाद दादी आएगी। फिर मैं दादी के साथ एक पेशेंट को दिखाता था ग्लोबल में। दादी उसको कभी माथे पे हाथ रख देती, कभी कैसे दादी, और सच मुझे वंडरफुल इफेक्ट होता था। एक पेशेंट मुझे याद है माउंट आबू में, पूरा एंटी था ब्रह्मा कुमारी का। मैंने कहा दादी जी ये भाई ना, ये ऐसे से, दादी के मन में ये भाव जरा भी नहीं था उसने मैं केस किए में ब्रह्मा कुमारी पे, कुछ ऐसा नहीं था। दादी आई, वो कोमा में ही था पेशेंट, तो दादी आई, उसके सिर पे हाथ रख के गई, और दादी ऐसे ऐसे तबीयत है, नहीं नहीं गुप्ता जी को कोशिश करो, बाबा ठीक करेगा, ऐसे दादी ने बाबा ठीक करेगा। और क्या हुआ कि अगले दिन, जिस दिन में आई दादी, अगले दिन क्या हुआ, वो पेशेंट होश में आया 21 दिन के बाद, जब हमें होप नहीं थी। तो क्या उसने कहा, जैसे होश में आते उसने क्या कहा, मेरे को बोलता है डॉक्टर साहब ये जो है ना, ये जो फोटो लगी ना सामने, बाबा की फोटो लगी थी, इसमें धोती वाला बाबा आया, मेरे माथे पे हाथ रखा, और मेरे को ऐसे से किया, आंखों को भी ऐसे से किया, और ये मेरे कोमा में ही, फिर मेरी ताकत आ गई खुलने की। तो मैं देखो दादी आई, दादी ने कहा ठीक हो जाएगा, और दादी सिर पे हाथ रख के गई, दादी भी इसके ऐसे ऐसे करके गई थी, और अगले दिन बाबा ने उस बात को पूरा कर दिया। और वो फिर इतना भगत बन गया, मतलब इतना इतना उसने इतनी सेवा की, सारे केस वापस ले लिए, कि दादी ने जो था, दादी के अंदर जैसे ना, दादी को जब वेंटिलेटर पे थी दादी, 5 महीने 4 दिन दादी वेंटिलेटर पे रही, और यहाँ पहले तो गले में ट्यूब थी, फिर गले में डाली थी दादी। में देखा था मैं ही बैठा रहता दादी के पास, बॉम्बे में हॉस्पिटल में, बाकी सब सो जाते थे, मैं सारा दिन ही बैठा रहता था, रात में भी कहीं पर बैठता था। तो दादी को मैं देखता, दादी ना ऐसे लेटी हुई है आराम से, गले में ट्यूब होती थी, दादी अचानक से मुस्कुरा रही होती थी अपने आप ही, आंखें बंद मुस्कुरा रही। तो ऐसे अत्यंत सुख में दादी होती थी। तो मैं दादी को ऐसे टच करके बोलता, दादी, दादी क्या ठीक है दादी आप, हाथ से इशारा करती, मैं बाबा के पास हूँ, मैं बाबा से मिल रही हूँ। तो दादी ऐसे ही, क्योंकि बोल तो पाती नहीं दादी, तो दादी को मतलब इतना था, दादी के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम जैसे होते ना, मर्यादा पुरुषोत्तम क्या होता है वो दादी के अंदर देखा। मैं तो छोटा बच्चे जैसे था तो डॉक्टर, किंतु बच्चे जैसे था। तो दादी कहती, जैसे हम शाम को वो खाते थे, जब वो पनीर और मुरमुरे खाते थे, दादी कहती, मैं कई बार दादी से बात कर, दादी कोई मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे होते तो मैं बोलते बोलते मेरे को मेरा रह जाता था, बाकी सब खा लेते थे, दादी फिर भी बैठी रहती थी। दादी बैठी रहेगी, फिर मुन्नी कहेगी चलो दादी चलो, बहुत सारे लोग बैठे हैं। दादी कहती नहीं पूरा करें, ऐसे दादी बोलती नहीं थी, कहती इशारा करती, गुप्ता जी पूरा करें फिर चलो। तो दादी को मतलब ये था कि मर्यादा क्या होती है, छोटे की भी मर्यादा क्या है, कैसे रिगार्ड देना होता है। तो दादी को मैंने सर्वगुण संपन्न, जो देवता का स्वरूप मैंने दादी में देखा, फरिश्ता स्वरूप देखा। उनके हाथ ऐसे जैसे रुई के हाथ बने हो। दादी कभी कोई प्यार से मुंह पे ऐसे ऐसे करती थी, ऐसे ऐसे करेगी है ना, बहुत प्यार से। तो वो जो है दादी कैसे था, फरिश्ता जैसे कि दादी के अंदर देहमान था ही नहीं। तो सर्वगुण संपन्न क्या होता है, हर गुण सरलता की मूर्त, हर बात में इजी थी, है ना, स्वभाव में इजी, कर्म में इजी, बोल में इजी, संतुष्ट रहने में इजी, संतुष्ट करने में इजी, है ना। तो दादी हर बात में इजी थी, सेवा करने में इजी। और दादी के अंदर ये थी, दादी जो कह दे ना, नए नए जो कॉन्फ्रेंस में लोग आते थे, दादी उनको प्रतिज्ञा करा देती थी ऐसे ही, कि आज के बाद ब्रह्मचर्य में रहना है, हाथ उठाओ जो ब्रह्मचर्य में रहेगा। तो नए नए लोग ब्रह्मचर्य समझते भी नहीं, तो भी हाथ उठाते थे, और उसके बाद में अनुभव सुनाते, हम तो तब से ब्रह्मचर्य में हैं। स्मोकिंग करने वाले, शराब पीने वाले, नशा करने वाले, दादी हाथ उठवा देती थी, मतलब दादी ने जो कहा वो पूरा हो जाता था। तो दादी वो मूर्त थी सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, दादी को रूप में देखा, संपूर्ण निर्विकारी देखा, देवान जरा भी नहीं था। मर्यादा कैसे दादी के एक एक चीज़, कमल नयन, कमल मुख, कभी किसी के सबके गुण देखना, किसी के अवगुण नहीं देखना, रहम दिल, विश्व कल्याणकारी की दृष्टि, और अहिंसा परमो धर्म। मतलब दादी का जो आपा मंडल इतना बड़ा था, इतनी शक्तिशाली था, उसमें हमको बहुत अच्छी फीलिंग। तो दादी में हमने ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा, किंतु दादी को हमने देखा, और दादी में हमने वो सारे ब्रह्मा बाबा के गुण देखे। मम्मा को भी नहीं देखा, शायद मम्मा के जो गुण देखते थे, मम्मा दादी को छोटी मम्मा भी कहते थे दादी, तो वो सारे गुण दादी में देखने में हमें मिलते थे। तो ऐसी दादी का हमें बहुत बड़ा सौभाग्य मिला। और दादी जब अंत तक गई, अंत जिस दिन गई है दादी, उस दिन भी दादी के पास था। दादी ने मुझे, जब दादी कोमा में थी तो भी दादी ने मुझे याद किया, दादी ने कहा मैं जा रही हूँ। फिर मैंने सबको बुलाया,
मेरे को टचिंग हुई, 2 बार टचिंग हुई। तो मैं देखा सब बाबा सबको मैंने बुलाया कि सब दादियों को बुलाओ, सब भाई बहनों को बुलाओ। फिर सब आते गए। फिर दादी का हार्ट बंद हो गया, धीरे धीरे बंद हुआ। फिर दादी ने तब सभी के सबसे थोड़ा सा मतलब ऐसे फील होने लगा। मैंने कहा दादी देखो सभी योग करो, दादी वापस आ जाएगी। फिर सचमुच दादी वापस आ गई, हार्ट वापस चालू हो गया, सब पैरामीटर्स वापस आ गए। फिर दादी देख के फिर चली गई वापस, फिर बंद हो गया। तो ये दादी की मुझे इतनी याद आती है इस बात की कि दादी कैसी थी। आज उनको मैं याद करता हूँ, हमारा श्रद्धा से हमारा मस्तक झुक जाता है, अंदर से भावना पैदा होती है हम भी दादी जैसे बने। तो सभी मैं बहुत सच्चे दिल से, तहे दिल से दादी की इस 13वीं पुण्यतिथि पर उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर, ग्लोबल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर, नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग स्कूल, शिवमणि होम, जितने भी ब्रह्मा ग्लोबल हॉस्पिटल की ब्रांचेस हैं और सभी मधुबन निवासियों के भाई बहनों की तरफ से दादी को 13वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन स्वीकार हो। ओम शांति। ओ पाके वरदान बनी पिताश्री समान, दादी जी थी अपनी मधुबन की शान। ओ दादी जी थी अपनी मधुबन की शान। मंदिर में देखते ही देवता की मूर्ति के दर्शन से मिले मन को शांति। मंदिर में देखते ही देवता की मूर्ति के दर्शन से मिले मन को